नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में ब्रिम्स में काम करने वाले डी ग्रुप कर्मियों ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे को सौंपा। विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवा प्रदान करने वाले 17 व्यक्तियों को कन्नड़ राज्योत्सव दिवस पर सम्मानित किया गया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने लोगों से स्वच्छ बेंगलुरु के लिए सरकार के साथ सहयोग करने का आग्रह किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया व राहुल गांधी के दबाव में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा। सिद्धरामैया सरकार का बड़ा फैसला, प्लास्टिक की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने का दिया आदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा का किया उद्घाटन। मोकामा कांड पर तेजस्वी यादव ने कहा, हत्या हुई लेकिन एक भी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुई। अब समाचार विस्तार से। ब्रिम्स अस्पताल में काम करने वाले डी ग्रुप कर्मियों ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे को सौंपकर मांगों को पूरा करने का आग्रह किया है। ब्रिम्स अस्पताल में काम करने वाले डी ग्रुप कर्मियों की मांग है उनके वेतन समय पर दिया जाए और पिछले कई महीनों से वेतन बकाया है। इसके कारण कर्मी परेशान हैं। आज बीदर शहर के अंबेडकर चौक के समीप रहे जिला प्रभारी मंत्री के कार्यालय में डी ग्रुप कर्मियों ने मंत्री ईश्वर खंड्रे से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर कर्मियों ने मीडिया से बात करते हुए अपनी समस्या भी जाहिर की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। तಗೊಂಡಾರಿ ನಾವು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು। ಕೋವಿಡ್ದಾಗ ಬಿ ಭಾಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದೇವ್ರಿ। ನಾವು 1 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು। ಕೋವಿಡ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಗಾರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಹಗಲು ಬೇಗದು ಇಲ್ಲೇ ದುಡಿಸ್ಕೊಂಡಾರ। ನಾವೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವು। ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹಂಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದು ಹಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆವು। ಅಷ್ಟು ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ 8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಕೊಡ್ಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ। ಏನ್ರ ಕೇಳಕ್ ಹೋದೇವ ನಿಮಗೆ ತೆಗ್ದಾಕ್ತೇವೆ ಅಂತ ಈಗ ನಿನ್ನ ಮನ ಬಂದಿನೋರಿ ಪಿಎಫ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನಮಗೆ ಪಿಎಫ್ ಇಲ್ಲ। ಯಾರು ಬಿ ಬಂದೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗ್ದಾಕ್ತೆ ಡ್ಯೂಟಿ ತೆಗ್ದಾಕ್ತಾರ। ಈ 150 ಮಂದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ ನಮಗೆ ತೆಗಿತೆ ಅಂತ ಕುಂತಾರ। ನಾವ್ ಯಾತ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೋವಿಡ್ ದ ಮಾಡಿನೋರ್ ಇದ್ದೇವೆ। 2018 ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ನಾವು 9 ರನ್ನಿಂಗ್ ನಡೆದದ್ರಿ। ಈಗ ಯಾತ್ ಹೋಗರಿ ನಾವೀಗ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರ हम पहले भालकी गए थे सागर साहब के पास, ईश्वर साहब के पास भी 2 बार गए थे, मिलना नहीं हुआ। सागर साहब से मिलना हुआ, उनको हम लेटर दिए थे। ये पूरे लोग गए थे अपने खर्चे के ऊपर, काम बंद करके, कोई रात में कोई दोपहर में ड्यूटी था। हम गए थे जाके लेटर दे के उनको 1 महीना 1.5 महीना ऐसा टाइम दिए करके दे तुम बोल के 6-7 महीने हो रहा टाइम हो रहा ना। हाँ जब जाके आए दे कर तुम बोले अभी तक कुछ काम नहीं हुआ हमारा। पूरे डेली वेजेस के है, आउटसोर्स बोलते हैं उसको। सैलरी दियो बोले तो क्या बोल रहे हो? सैलरी दियो वो तो बजट नहीं है, गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है। अभी कोई एफए बोल के आए, उनके पास इंक्वायरी चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है, वो चेक कर रहे हैं, पेपर चेक कर रहे हैं। अभी हमारा जो ऑर्डर कापी है, हमारा एमएस साहब जब डायरेक्टर थे, जब ये हमारा ऑर्डर कापी इशू हुआ था, रामचंद्र जब डीसी थे, हमारा कोविड बॉडी पैक करने का जब ऑर्डर इशू हुआ था, वो ऑर्डर को नहीं मान रहे उन्होंने। अभी पूरे वर्कर्स हॉस्पिटल में नहीं है तो क्या हालत है हॉस्पिटल में? अभी हॉस्पिटल में आप जाके देख सकते हैं, जहाँ का वहाँ क्लीन पड़े हुआ होगा, बाथरूम गलीज होगा, बेडशीट वहीं पड़े होंगे, पेशेंट सीटी स्कैनिंग एमआरआई के लिए तड़प रहा होगा, वहीं पड़े हुआ होगा, डॉक्टर डी ग्रुप को ढूंढ रहे होंगे। अगर डेड बॉडी भी आई होगी तो बाहर ही रखी होंगी डेड बॉडी, हम तो आए नहीं उधर। तो कब तक नहीं जाएंगे आप? अभी आश्वासन से देखते हैं, हमारे मुजाहिद भाई बात करें उनसे, देखते हैं, देख के आगे का स्टेप लेंगे। अब जाएंगे वहाँ पे? हाँ अभी हॉस्पिटल सब जाएंगे, अभी देखेंगे वहाँ क्या होता है क्या नहीं। डॉक्टर साहब भी बात करने वाले हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवा प्रदान करने वाले 17 व्यक्तियों को कन्नड़ राज्योत्सव दिवस पर सम्मान और पुरस्कार दिए जाने वाले लोगों में रेखा अप्पा राव साउदी को संगीत में, धनराज दशरथ, श्रीकांत लक्ष्मण भवानी, बसव चेतना वैजनाथ, सिद्धराम शंकरप्पा को सामाजिक सेवा के लिए, सैयद मुजीब अहमद, सैयद नियाज, शिव कुमार शरणप्पा तुंगा, लोकेश प्रभु शेट्टी कन्नड़ सेवा के लिए, स्वरूपाणी पाटिल, डॉक्टर सुनीता कुडलीकर, डॉक्टर श्रेया महिंद्राकर, साहित्य रामैया रामचंद्रा, मैनुअल प्रदर्शन, मल्लप्पा माधवराव, बसप्पा शिवप्पा भदादे, लोकगीत, अर्जुन राव कांचे संगीत, अनिल कुमार देशमुख मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, श्रवण कुमार मैत्रे मीडिया फोटोग्राफर शामिल हैं। आज राज्योत्सव समारोह के दौरान जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे ने प्रदान किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट।
1 नवंबर को कर्नाटक राज्योत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह दिन कर्नाटक के गठन का प्रतीक है और लाखों कन्नड़ लोगों को एकजुट करता है। इसी सिलसिले में कर्नाटक राज्योत्सव में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ 70वें कर्नाटक राज्योत्सव पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शहर में कचरे के मुद्दे पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा, हम हजारों कैमरे लगा रहे हैं, लाखों रुपए का जुर्माना वसूला गया है। जो लोग बिना जानकारी के सड़कों पर आते हैं और वापस चले जाते हैं, हम ऐसे घरों की पहचान कर रहे हैं और हम कचरा वापस दरवाजों पर रख रहे हैं और उन पर जुर्माना लगा रहे हैं। लोगों को कचरा सड़क पर डालने के बजाय अपने घरों के सामने रखना चाहिए और एक दिन के भीतर एक नया घर विकसित करना चाहिए। हमारे लोग आएंगे और कचरा इकट्ठा करेंगे। मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे साथ सहयोग करें, हमें सूचित करें और बेंगलुरु को स्वच्छ रखने में हमारा समर्थन करें। Installing thousands of cameras. We are identifying, we want to make it a clean Bangalore. We have identified, I think, lakhs of rupees fine has been collected. Those who without the knowledge come through on the street should go back. We are identifying those houses and we are putting back the garbage on their doors and we are fining them. So let them keep, all of them keep in their houses and leave their phone. Within one day we will come and our people will come and collect the garbage. Instead of putting on the road, it creates a lot of problem. I could see some of my contractors of Bombay was telling me, they only will take up the responsibility of maintenance and cleaning the major roads. I think in Karnataka also, in Bangalore also, we will think over it on the similar way. We want, because I was just in Bombay yesterday, I just checked with the contractors also. They were telling me about this issue on the main roads. No dust and cleaning of the roads will be done by the road contractor itself. I think that is also a very good concept which we have to follow. So anyway, I request all the citizens to cooperate with us, inform us, support us to keep Bangalore cleaner. Some question is that if continuously they are coming to collect the garbage, why? No, we are doing it. It is always there. Continuously, definitely every day is there. No day we misses. Let the telephone, we will send our people and see that we collect all the garbage. केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम तथा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर टिप्पणी करते हुए कहा कि खड़गे सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दबाव में ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। शनिवार को बेंगलुरु स्थित भाजपा मुख्यालय के पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे का सम्मान करती हूँ। वे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई वर्षों के अनुभव वाले एक वरिष्ठ राजनेता है। हालांकि अपनी पार्टी में एक परिवार के प्रभाव के कारण वे स्वतंत्र रूप से सोचने में असमर्थ हैं। अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कभी भी आरएसएस के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने आगे कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बात मानकर खड़गे अब आरएसएस के खिलाफ बयानबाजी करने लगे हैं और उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। खड़गे जी, आपको याद होगा जो काम पूर्ण प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं कर पाए, जो इंदिरा गांधी नहीं कर पाई, क्या आप कर पाएंगे? उन्होंने चुनौती दी। खड़गे और कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए शोभा ने कहा, आपके हाथ में क्या शक्तियां हैं? राहुल गांधी के पास क्या शक्तियां हैं? वह तो सिर्फ विपक्ष के नेता हैं और उस भूमिका में भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे। आपकी पार्टी ने इस देश पर 50 साल से ज्यादा राज किया है। आप केंद्र में सत्ता में थे। आप यूपीए सरकार के दौरान आप खुद केंद्रीय मंत्री थे, फिर भी आपने कभी आरएसएस के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्य भर में सभी सरकारी कार्यालयों और मीटिंग्स में प्लास्टिक पानी की बोतलों के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। इस आदेश के तहत अब सभी सरकारी कार्यक्रमों और दफ्तरों में पानी के लिए पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और प्लास्टिक कचरे की समस्या पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने अपने आदेश में कहा है कि इससे पहले भी ऐसे निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब इस प्रतिबंध को कठोरता से लागू किया जाएगा। सभी विभागाध्यक्षों को आदेश दिए गए हैं कि वे अपने अपने विभागों में इस नियम का पालन सुनिश्चित करें तथा इसके लिए जरूरी निर्देश तुरंत जारी करें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने एक और बड़ा निर्णय लेते हुए सरकारी बैठकों, कार्यक्रमों और सचिवालय सहित सभी सरकारी कार्यालयों में राज्य की सार्वजनिक संस्था कर्नाटक मिल्क फेडरेशन KMF के नंदिनी ब्रांड के खाद्य और डेयरी उत्पादों के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। अब इन आयोजनों में चाय, कॉफी, दूध और अन्य डेयरी सामग्री केवल नंदिनी से ही ली जाएगी। सरकार का कहना है कि
इन कदमों से न केवल पर्यावरण को फायदा होगा बल्कि राज्य के स्थानीय डेयरी उद्योग को भी मजबूती मिलेगी। सभी विभागों को इन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और प्रत्येक बैठक एवं कार्यक्रम में इन नियमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने को कहा गया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ मचने से 9 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। यह घटना शनिवार को उस समय हुई जब एकादशी के अवसर पर मंदिर में भारी भीड़ उमड़ी थी। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण भीड़भाड़ बढ़ गई और अचानक भगदड़ मच गई। घायलों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। अधिकारी स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। तेलंगाना के जोगुलांबा गढ़वाल जिले में लड़कों के लिए एक सरकारी कल्याण छात्रावास के 52 छात्रों को शुक्रवार रात खाना खाने के बाद उल्टी और पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इटिक्याला मंडल के धर्मावरम स्थित छात्रावास के छात्रों को एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि डॉक्टरों ने उनका इलाज करने के बाद कहा कि उनकी हालत स्थिर है। एक जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि 32 छात्रों को छुट्टी दे दी गई है, जबकि बाकी सुरक्षित हैं और निगरानी में हैं। अधिकारी ने आगे कहा कि हम छात्रावास में एक चिकित्सा शिविर भी चला रहे हैं। प्रभावित छात्रों ने बताया कि शुक्रवार रात उन्हें रात के खाने में सांबर, चावल और पत्ता गोभी की सब्जी परोसी गई थी, जिसके बाद उन्हें पेट दर्द और उल्टी होने लगी। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया। यह भवन ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर बनाया गया है। इसे पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित करने और वर्षा जल संचयन प्रणाली से सुसज्जित करने की योजना है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि हम जहां भी जा रहे हैं, जिस तरह से
रुझान एनडीए के पक्ष में दिख रहे हैं। एक बात तो तय है कि एनडीए की मजबूत सरकार बनने जा रही है। 2020 में विभाजित एनडीए और संयुक्त महागठबंधन था, विभाजन हुआ, लेकिन उसके बावजूद एनडीए ने सरकार बनाई। लेकिन आज स्थिति विपरीत है। आज विभाजित महागठबंधन है, संयुक्त एनडीए है। प्रियंका गांधी शायद आज चुनाव प्रचार करने जा रही है। वे कांग्रेस की सीटों पर प्रचार करने जा रही हैं, तो जाहिर है कि वे अपने ही गठबंधन के घटक दलों के विरोध में प्रचार करेंगी। इसलिए इसका असर बाकी सीटों पर भी पड़ेगा। मोकामा में हुई दुलारचंद यादव की मौत से पूरे बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। अब इस मामले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि दिन दहाड़े हत्या होती है, नामजद एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन फिर भी आरोपी थाने के सामने से गुजरते हैं और प्रचार करता है। वह 40 लोगों के काफिले के साथ बंदूक, गोली, बारूद लेकर घूम रहा है। हत्या हुई है, लेकिन एक भी व्यक्ति पर कार्यवाही नहीं हुई। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग कहाँ है? क्या चुनाव आयोग मर गया है? क्या चुनाव आयोग का कानून सिर्फ विपक्ष के लोगों के लिए है, सत्ता में बैठे लोगों के लिए नहीं? कोई कानून नहीं है। अपराधी बेलगाम है और सत्ता में बैठे लोग उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव के बीच 10-10 हजार रुपए बांटे जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। बिहार की जनता देख रही है कि इस बार चुनाव में बीजेपी एनडीए को सत्ता से उखाड़ने फेंकने का काम करेगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में ब्रिम्स में काम करने वाले डी ग्रुप कर्मियों ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे को सौंपा। विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवा प्रदान करने वाले 17 व्यक्तियों को कन्नड़ राज्योत्सव दिवस पर सम्मानित किया गया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने लोगों से स्वच्छ बेंगलुरु के लिए सरकार के साथ सहयोग करने का आग्रह किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया व राहुल गांधी के दबाव में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा। सिद्धरामैया सरकार का बड़ा फैसला, प्लास्टिक की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने का दिया आदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा का किया उद्घाटन। मोकामा कांड पर तेजस्वी यादव ने कहा हत्या हुई, लेकिन एक भी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुई। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।